साथ में आते हैं। एक तो हमारा वार्षिक उत्सव और दूसरा गुरु माँ का जन्मोत्सव। तो दो उत्सव एक साथ में आते हैं तो मन में इतनी खुशी होती है कि हमारा वार्षिक उत्सव भी है और माँ का जन्मोत्सव भी है। तो मैं तो हमेशा यही गुरुदेव बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव बाबा के सानिध्य से ही क्या है कि मेरे को माँ का सानिध्य मिला था। मैं तो क्या है कि शुरू में सत्संग में आने वाली भी नहीं थी, मैं तो बाद में लगी थी। मेरे बच्चे हैं, मेरी लड़कियां हैं, वो पहले लगी थी मेरे से भी सत्संग में और मैं बाद में लगी थी। तो मेरे को तो गुरु माँ ने ही सत्संग में लगाया और मैं तो उनके लिए ही हमेशा मेरे तो मन में होते हैं कि गुरु माँ हमें कितना कितना भाव देते हैं, कितना कितना हमें हर चीज़ के बारे में बताती हैं। तो हमारा जो सत्संग है वो गृहस्थियों का सत्संग है और हम गृहस्थी में रहकर ही क्या कि सब चीज़ों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन को हमने आराम से हम व्यतीत करते हैं। गृहस्थ में रहकर ही हमें क्या है कि हर चीज़ों का ज्ञान होता है। मैं तो यही है मेरे मन में तो कि मेरे को पहले ना देखो, मैं एकदम छोटी छोटी बातों पे मेरे को क्या है कि रोना आ जाता था। किसी ने कुछ बोल दिया तो रोना आ जाता था, तो मैं क्या है कि अभाव ले लेती थी। लेकिन जैसे ही क्या है कि गुरु माँ से हम बातें सुनते हैं तो हमारे कोई भी अभाव नहीं रहता है। खाली एक बार आता है 2 सेकंड के लिए, फिर वो क्या है कि अभाव है वो भाव में तुरंत चेंज हो जाता है। तो ये बातें हम जब गुरु माँ से सुनते हैं तब हमें इन बातों का नॉलेज हुआ। पहले क्या है कि वर्षों की बीती बातें याद करके हम रोते रहते थे कि मेरे को इसने ऐसा बोल दिया, मेरे को उसने वैसा बोल दिया। लेकिन अब यही रहता है मन में कि किसी समय मैंने उसको बोला होगा तब उसने मेरे को ये बात बोली है। तो ये क्या है कि मन में अब क्या है कि उन बातों से हमें पहले क्या है कि रोना भी आ जाता था, अभाव भी ले लेते थे, दुखी भी हो जाते थे। लेकिन अब क्या है कि उन बातों से हमें शिक्षा लेने आ गई कि हमें भी ऐसा किया होगा भी किसी समय में, तो आज वो मेरे साथ में ऐसा कर रही है। और एक मैंने क्या है कि हमेशा गुरु माँ के अंदर यही देखा कि गुरु माँ है सबको एकदम बराबर देते हैं। ऐसा नहीं है किसी को कम दे दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया, सबको एकदम बराबर देते हैं और सबके अंदर समानता का भाव करते हैं। हम तो क्या है कि ऊंच नीच जाति पाति यानी कि भेदभाव कर लेते हैं, लेकिन माँ है वो कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। अब हमारा कितना भेदभाव उठाया, देखो दोनों बच्चों के कितने अच्छे से प्रोग्राम किए। तो मन में हमारे पहले क्या था, संसार में रहते थे तो ये था कि लड़का है ये तो ये लड़की है, लेकिन माँ ने ये भेदभाव है ये ख़त्म कर दिया कि न लड़की है न लड़का है, सब समान है। लड़की है वो क्या लाती है आते हुए और लड़का है वो क्या लाता है आते, कुछ भी ले लाते हैं दोनों ही। लेकिन हम पहले क्या करते थे कि बेटे को ही बड़ा मानते थे, यानी कि बेटा ही अच्छा है, लड़की है वो अच्छी नहीं है। लेकिन ये भेदभाव है। अब तो मन में इतना रहता भी नहीं कि ये लड़की है लड़का है, बिल्कुल भी नहीं रहता। अब मन में ये रहता है कि भाई हाँ सही में समान ही है दोनों, लड़का और लड़की। और एक मन में हमेशा यही भाव रहता है कि हम यहाँ से पे आए शुरू में तो हम क्या लेकर आए थे, हम तो खाली क्या है कि अभाव का एक रोना ही लेके आए थे कि मेरे घर में ऐसा नहीं है, मेरे घर में वैसा नहीं है, भगवान मेरे घर में ऐसा करना, मेरे घर में वैसा करना। हम क्या है कि इन चीज़ों के लिए दुखी रहते थे और रोते हुए आते थे। लेकिन जैसे ही क्या है कि हम सत्संग से जाते हैं तो हम खुशी खुशी जाते हैं। जैसे क्या है कि यही भाव मिला कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम बीमार जाते हैं तो क्या है कि रोते हुए जाते हैं, और जैसे ही हम स्वस्थ हो जाते हैं तो वहाँ से हम कितने हंसते हुए आते हैं। तो हम भी क्या है कि यहाँ से जब जाते हैं तो एकदम हंसते हुए जाते हैं। क्या है कि हमारे अंदर वो क्या है कि सकारात्मक सोच आ जाती है।
पहले हमारे क्या है कि कोई भी चीज़ का अभाव हो जाता था। जैसे सुबह ही सुना था ना कि हमारे तो किस चीज़ का अभाव है, छोटी छोटी बातों का ही अभाव हो जाता है। उसने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, मेरे को उसने इधर से उधर क्यों बैठा दिया, मेरे को उसने ऐसा प्रोग्राम में क्यों नहीं भेजना चाहिए था। यही क्या है कि हमारे अभाव रहता था, लेकिन अब नहीं रहता है। अब हम ये सोचते हैं कि उसमें कुछ न कुछ योग्यता होगी जरूर, तब उसको ये अवसर मिला है, और मेरे में ये योग्यता आएगी तो मेरे को भी मिल जाएगा ये अवसर। लेकिन हम पहले क्या करते थे, नहीं उसको तो अवसर दे दिया, मेरे को नहीं दिया, भेदभाव करते हैं। लेकिन अब जैसे इस सत्संग में क्या है कि हम देखते हैं, सुनते हैं गुरुओं से, तब मन में यही रहता है कि हमारे अंदर वो योग्यता आएगी तो हमें भी मिल जाएगा वो। ऐसे थोड़ी कि हमें नहीं मिलेगा, हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन गुरुदेव है वो क्या है कि हमारी पहले पात्रता देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी योग्यता है, कितनी नहीं है। हम भी क्या करते हैं, पहले कोई भी हमारे बच्चे होते हैं तो जो बच्चा योग्य होता है तो उसके हाथ में ही तो हम कुछ देते हैं। ऐसे थोड़े है कि बच्चा योग्य नहीं है और उसके हाथ में हम कुछ नहीं देते हैं। तो वैसे ही क्या है, गुरुदेव भी हमारे अंदर योग्यता देखते हैं, पहले पात्रता देखते हैं कि ये मेरे भाव के योग्य है या इस चीज़ के मेरे को योग्य है, तभी गुरुदेव बाबा क्या है कि हमें वो चीज़ें देते हैं। ऐसे थोड़े कि ऐसे दे देंगे तो हम उस चीज़ की साथ संभाली नहीं कर पाएंगे। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि गुरुदेव हमें भाव दो, हमें दर्शन दो, तो गुरुदेव पहले हमें एकदम ठोक बजा कर देखेंगे कि भाई हम ये इस योग्य है या नहीं, तभी हमें गुरुदेव देंगे, ऐसे नहीं देंगे। मैं तो कई बार क्या है कि सोचती हूँ कि गुरुदेव मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो बहुत मांगती हूँ, और मांगती हूँ तो क्या मांगती हूँ गुरुदेव से, मैं तो हमेशा यही मांगती हूँ कि गुरुदेव बाबा मेरे को तो ना भाव दो आप, बस मेरे को और सब चीज़ें तो आपने दे दी और ये तो आप देते ही रहेंगे, मेरे को तो भाव और भक्ति है ये दो, बस यही मेरे को है ना, मैं अपने जीवन में नहीं ले पा रही हूँ तो ये मेरे को चाहिए। मैं क्या है कि अमृतवाणी भी खोलती हूँ ना तो मेरे को इतना डर लगता है, जैसे मेरा अमृतवाणी का नंबर आता है ना तो पहले दिन से मेरे ऐसे हो जाती है कि नहीं अमृतवाणी का नंबर आ गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या है कि फिर उस घबराहट में मैं खोल भी नहीं पाती हूँ अमृतवाणी, और मेरे यही चिंतन चला रहता है, रात को पूरी रात नींद नहीं आती है। तो मन में गुरुदेव से यही भाव चलता है कि गुरुदेव अब मेरे को है ना आप भाव दो, बस मेरे को भाव चाहिए। मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई सब चीज़ें आप दे रहे हो, टाइम टू टाइम मिल रही है। आज भी मैंने यही अनुभव किया हमारी शोभा यात्रा के अंदर, हम अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी ना तो गुरुदेव हमें वास्तव में सब कुछ देते हैं। आज मैंने ये चीज़ दर्जा के अंदर नोट की थी, क्या है कि जैसे ही हम जा रहे थे तो वो डीजे ऊपर नहीं हो रहा था, कोई तार वगैरह, तो यही फिर तुरंत ही बाबा का भाव आया कि बाबा ने देखो 1 मिनट में कैसे ये काम इतना सोल्व कर दिया, हम खाली डरते ही रहते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अगर हम माने ना तो गुरुदेव बाबा हर जगह है, हमारे साथ में है गुरुदेव बाबा। अगर हम विश्वास हो, हमें अगर विश्वास नहीं होना तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, और विश्वास हो तो हर जगह गुरुदेव बाबा हमारे साथ है। हम लोग क्या है कि एक अभी थोड़े दिन पहले बम्बई गए थे, तो मेरे मन में शुरू से यही था कि नहीं मेरे को और कुछ भी चाहे आप मत घुमाना, मेरे को सदन देखनी है। मैं सदन के लिए आपके पास है ना मुंबई आ रही हूँ, मैं आपके मूर्त के लिए नहीं आ रही हूँ। बेचती थी बोले कि ऐसा है क्या, तो तेरे को ना जरूरी भेजूँगी। हम लोग गए तो अंधेरी का हमने सदन देखा, हमें सदन नहीं मिल रहा, हम पास में ही खड़े सदन के और हमें सदन नहीं मिल रहा। तो गुरुदेव बाबा से यही प्रार्थना हो रही थी कि गुरुदेव बाबा 2-3 घंटे भी लगा के आए हैं आपके पास और आपका सदन तो नहीं मिला। तो जैसे ही एक बंदा आया स्कूटी पे आके, और फिर यश ने उससे पूछा कि आप है ना हमें सदन बताओ, वो बोला यही तो है, आप इधर से जाओ बस और आपको मिल जाएगा। तो हम गए और हमें तुरंत मिल गया। तो हमारी अगर चाह अच्छी है ना तो गुरुदेव बाबा मैं तो ये तो कहती हूँ कि हमें राह है वो तुरंत ही दिखाती हैं, पर हमारी चाह है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी चाह है कोई गलत होगी तो वो गुरुदेव बाबा पूरी कर देंगे, वो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमारी चाह है वो अच्छी होनी चाहिए।
हमेशा हम अगर हमारी चाह अच्छी होगी ना तो गुरुदेव बाबा हमारे साथ है, और अगर हमारी चाह गलत होगी तो हम चाहे कितना भी बोल दें कि गुरुदेव बाबा ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन चाह है वो अच्छी होनी चाहिए हमेशा। चाह के अनुसार ही है ना गुरुदेव बाबा हमें सब कुछ देते हैं। हमें क्या स्कूल में भी देते हैं और भक्ति में भी सब कुछ देते हैं गुरुदेव बाबा। लेकिन जब हम ये सोचे कि आज ही हम कुछ व्यक्त कर दें, कई बार ऐसे मन में होता है कि देखो ये वाणी है ना, माँ ने तो कितनी 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दी और अपन नहीं कर पाते हैं, और अपन इतना घबराते हैं, इतना और करते हैं। तब मन में यही रहता है कि गुरुदेव माँ वो कितने तपे हैं, कितना कितना उन्होंने सहन किया है, तब उनको इतना गुरुदेव बाबा दे रहे हैं। अगर हम भी इतना बन जाएंगे तो हमें भी गुरुदेव बाबा सब कुछ देंगे। तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि मैंने तो भाई पहले बहुत भक्ति की, लेकिन ऐसी भक्ति अब इतनी सरल है, वो भक्ति है गुरुदेव बाबा की, वो बहुत ही अच्छी है। तो सबको बस क्या है कि इस रास्ते पे चलते रहेंगे हम, तो हमें गुरुदेव बाबा रास्ता है वो अपने आप ही दिखाएंगे।